क्लाइमेट पॉलिसी यानी जलवायु को लेकर जो भी कदम उठाए जाते हैं उसका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। आज हम इसी मुश्किल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो एक ग्लोबल क्राइसिस है वो भारत के अपने डेवलपमेंट के सफ़र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। और देखिए, ये सिर्फ कोई दूर की चेतावनी नहीं है, ये आज की हमारी सच्चाई बन चुकी है। चाहे वो केरल में आई विनाशकारी बाढ़ हो या उत्तर भारत के शहरों में फैलता जहरीला धुआं, ये संकट अब भविष्य की बात नहीं है बल्कि यहीं इसी पल हमारे सामने खड़ा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि साइंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स इस बारे में आखिर कहती क्या है। एक बात बिल्कुल साफ कर दें, हम जो भी बात करेंगे वो कोई अटकलबाजी या किसी की अपनी राय नहीं है। ये IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के हजारों वैज्ञानिकों की रिसर्च और उनकी आम सहमति पर आधारित है। तो फैक्ट्स क्या कहते हैं? तो जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है वो ये है, दुनिया भर में जो नीतियां अभी चल रही हैं, अगर वो ऐसी ही चलती रहीं तो इस सदी के अंत तक हमारी दुनिया 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ये पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से कहीं कहीं ज्यादा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। इसके जो नतीजे हैं वो वाकई में डराने वाले हैं। मुंबई और चेन्नई जैसे हमारे कोस्टल शहर डूबने के खतरे का सामना कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है और हमारा मॉनसून, जो हमारी खेती की जान है, वो पूरी तरह से बेतरतीब होता जा रहा है। तो सवाल यह है कि जब साइंस इतनी क्लियर है तो दुनिया की राजनीतिक प्रतिक्रिया कैसी रही है? क्या दुनिया के लीडर्स इस चुनौती का सामना करने के लिए एक साथ खड़े हैं? आइए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते हमें कहां तक ले आए हैं। अब हाल ही में जो COP28 सम्मेलन हुआ उसका नतीजा एक दोधारी तलवार जैसा था। एक तरफ तो इतिहास में पहली बार साफ साफ जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स को प्रॉब्लम की जड़ माना गया, जो एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि एग्रीमेंट की भाषा में ऐसे लूपहोल्स हैं जिनसे इसके इस्तेमाल को जारी रखने का रास्ता भी खुला रहता है। और कुछ ऐसा ही हाल लॉस एंड डैमेज फंड का है। ये फंड उन कमजोर देशों की मदद के लिए बनाया गया था जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लेकिन इसमें जो पैसा देने का वादा किया गया है और जो असल में जरूरत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात। तो जब पूरी दुनिया में ही वादों और हकीकत के बीच इतनी बड़ी खाई हो तो भारत जैसे देशों के लिए चुनौती और भी मुश्किल हो जाती है। तो चलिए अब फोकस भारत पर लाते हैं, जो इस ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंज का एक सबसे अहम केस स्टडी है। और यहीं पर भारत की कहानी का सबसे बड़ा पेंच सामने आता है। एक तरफ हम टोटल एमिशन के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा पर कैपिटा एमिशन यानी हर एक भारतीय का कार्बन फुटप्रिंट दुनिया के एवरेज से बहुत कम है। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। अब भारत के सामने रोज एक बहुत बड़ी कश्मकश होती है। एक तरफ करोड़ों लोगों तक सस्ती और भरोसेमंद बिजली पहुंचानी है तो दूसरी तरफ क्लाइमेट के लक्ष्य भी पूरे करने हैं। इसी को कहते हैं एनर्जी ट्राइलेमा, यानी एनर्जी सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के बीच का बैलेंस। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत चुप नहीं बैठा है, बल्कि उसने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और प्रोएक्टिव रणनीति अपनाई है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। COP26 में भारत ने दुनिया के सामने अपनी पंचामृत स्ट्रैटेजी रखी। इसके 5 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बनाना। दूसरा, 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से हासिल करना। तीसरा, कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी लाना। चौथा, अपनी इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना। और पांचवा, 2070 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट हासिल करना। ये वाकई में बहुत बड़े और साहसिक वादे हैं। और बात सिर्फ पंचामृत तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा भी कई लेवल पर काम हो रहा है, जैसे मिशन लाइफ, जो हर नागरिक को पर्यावरण के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए प्रेरित करता है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें भारत सोलर एनर्जी के मामले में एक ग्लोबल लीडर की भूमिका निभा रहा है।
लेकिन एक बात हमें बिल्कुल साफ साफ समझनी होगी। क्लाइमेट चेंज सिर्फ मौसम की बात नहीं है। इसे एक्सपर्ट्स एक थ्रेट मल्टीप्लायर कहते हैं। मतलब एक ऐसा खतरा जो समाज में पहले से मौजूद बाकी सभी खतरों को कई गुना बढ़ा देता है। और ये कैसे होता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्लाइमेट चेंज अब जियोपॉलिटिक्स का एक नया मैदान बन गया है। यूरोपियन यूनियन का CBAM मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक तरह का कार्बन टैक्स है। ये हमारे स्टील और एल्यूमिनियम जैसे एक्सपोर्ट्स को महंगा बना सकता है, जिससे हमारी इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा। और देश के अंदर ये कावेरी जैसे पानी को लेकर पुराने विवादों को और भी गंभीर बना सकता है। तो सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? और सच कहें तो ये रास्ता आसान नहीं है। ये मुश्किल और असुविधाजनक फैसलों से भरा है। और ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक कड़वी सच्चाई है। तो भारत के सामने कुछ प्रायोरिटीज बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले हमें आर्थिक विकास को कार्बन उत्सर्जन से अलग करने का तरीका ढूंढना होगा। साथ ही विकसित देशों पर लगातार ये दबाव बनाना होगा कि वो क्लाइमेट फाइनेंस के अपने वादे पूरे करें। और सबसे जरूरी, अपने सबसे कमजोर तबकों और सेक्टर्स को जलवायु परिवर्तन के असर से बचाने के लिए अडैप्टेशन पर फोकस करना होगा। और ये सब हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवाल पर ले आता है। क्या ये मुमकिन है? क्या हम तेजी से आर्थिक तरक्की भी कर सकते हैं और साथ साथ अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं? क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है। एक बात तो तय है, अब छोटे मोटे ऊपर ऊपर के बदलाव का वक्त खत्म हो गया है। अब वक्त है बड़े, साहसिक और परिवर्तनकारी एक्शन का। क्योंकि आज हम जो फैसले लेंगे वही हमारा और इस पूरे प्लैनेट का भविष्य तय करेंगे।